नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। हम जानेंगे कि क्या हमें कब एग फ्रीजिंग करानी चाहिए और कब हमें एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये प्रोसेस हम करते कैसे हैं, इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके कोई नुकसान भी होते हैं और इसकी सक्सेस रेट क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं जब बात कर रही हूँ, मैं एक मैरिड कपल के बारे में बात कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं सोशल एग फ्रीजिंग, जहाँ पर आप अनमैरिड हैं या फिर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो कैंसर के लिए एग फ्रीजिंग करी जाती है, उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ उन कपल्स के लिए जो अभी अपनी यंग एज में है या अपनी यंग लेट 20s में है या फिर अर्ली 30s में है, जो अपने करियर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में है, अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते लेकिन हाँ फ्यूचर में चाइल्ड बर्थ देखना चाहते हैं। सो दे वांट टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन लेटर ऑन इन लाइफ। लेटर ऑन इन लाइफ में उनके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी अच्छे रहे, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। अभी वो बच्चा नहीं चाहते बट मे बी 35, 36 या 38 ईयर्स ऑफ एज में वो बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे कपल्स जब हमारे पास आते हैं तो इसके लिए वो हमसे एग फ्रीजिंग के लिए बारे में पूछते हैं। एग फ्रीजिंग बिकॉज काफ़ी कॉमन टर्म है। एग फ्रीजिंग में ये किया जाता है कि हम कहते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक स्टॉप हो जाएगी। जितनी यंगर एज में आपके एग्स फ्रीज कर लिए जाते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लेटर ऑन प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एग्स कम होता जाता है। ये चीज़ जो वैलिड है ये डेफिनेटली एक मैरिड और अनमैरिड में दोनों में वैलिड होगी। लेकिन एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग की प्रोसेस में डिफरेंस है। एग मतलब हमने वुमेन के एग निकाले, उन्हीं एग्स को हमने फ्रीज कर दिया, उनको हमने स्पर्म से जोड़कर एम्ब्रियो नहीं बनाया। एग फ्रीजिंग एम्ब्रियो से कंपैरेटिवली न्यूअर प्रोसेस है। एग फ्रीजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। एग फ्रीजिंग में चांसेस ऑफ सक्सेस कंपेयर टू एम्ब्रियो फ्रीजिंग कम रहते हैं। तो जब कपल्स मैरिड है, जब वो कपल मैरिड है, वो साथ में है और वो अब दोनों के साथ अपना फ्यूचर में बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो हम यूजुअली अगर आप मैरिड हैं तो हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए कहते हैं रादर देन एग फ्रीजिंग के लिए। एग फ्रीजिंग के लिए हम इसलिए नहीं कहते हैं बिकॉज फर्स्टली अगर हमारे पास मान लीजिए मैंने 10 एग्स निकाले हैं, उनमें से कितने मेच्योर होते हैं, उनमें से जब मैं उनको फर्टिलाइज करने की कोशिश करूंगी तो कितने एम्ब्रियो बनते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती है। कंपैरेटिवली जब मैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग करती हूँ तो मुझे क्लैरिटी होती है मैंने कितनी ग्रेड का, कैसी कौन से दिन का D3 या D5 का एम्ब्रियो डाला है। तो यूजुअली एम्ब्रियो फ्रीजिंग आपको क्लियरर पिक्चर देता है कंपेयर टू एग फ्रीजिंग। तो इसलिए हम कपल्स में यूजुअली एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकेंडली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम करते कैसे हैं, चाहे एग फ्रीजिंग हो चाहे एम्ब्रियो फ्रीजिंग हो, प्रोसेस आईवीएफ का ही है। प्रोसेस जैसे आईवीएफ में पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं, एग्स बनाते हैं, एग्स को पिकअप करते हैं वेजाइनल रूट की तरह। तो जैसे आईवीएफ का प्रोसेस होता है वैसे ही एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। एग फ्रीजिंग में हमने एग निकाल के तुरंत फ्रीज कर दी, उनको स्पर्म से नहीं जोड़ा। कंपैरेटिवली एम्ब्रियो फ्रीजिंग में हमने उनको स्पर्म से जोड़ा, एम्ब्रियो बनाया और उसको फिर फ्रीज कर दिया। तो लेकिन होता पूरा प्रोसेस आईवीएफ ही है। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आईवीएफ ही होता है, इसकी कॉस्ट एक आईवीएफ साइकिल के बराबर ही होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आईवीएफ साइकिल में यूजुअली पेशेंट्स ट्रांसफर तुरंत करा लेते हैं, तो उनकी जो एम्ब्रियोज को स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो नहीं लगती है। कंपैरेटिवली एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग आप लंबे टाइम तक रखते हैं, आप 2, 3, 4 साल तक भी एम्ब्रियोज या एग्स रखते हैं। तो इसकी एक रिकरिंग कॉस्ट कि हर साल आपको अपने एग्स या एम्ब्रियोज को रखने के लिए जो फर्टिलिटी सेंटर है उसको कॉस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए इसकी कॉस्ट कई बार आईवीएफ से भी ज़्यादा मानी जाती है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स में डेफिनेटली बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी रुकती है। अगर मैं 38, 39 ईयर्स ऑफ एज में प्रेगनेंसी प्लान करती हूँ तो मेरे चांसेस काफ़ी कम है कि मुझे प्रेगनेंसी नेचुरली ठहरे। कंपैरेटिवली अगर मैं 32 ईयर्स ऑफ एज में ट्राई करती हूँ तो मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस नेचुरली ज़्यादा होते हैं। तो मेरे 30 साल का एग मेरे 39 साल के एग से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं 30 साल में अपने एम्ब्रियोज स्टोर कर लेती हूँ तो चांसेस ज़्यादा है कि जब मैं 35, 36, 37 लेटर ऑन इन लाइफ इन एम्ब्रियोज को यूज़ करने की कोशिश करूँगी तो मेरे को प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कई कपल्स
फर्स्ट बेबी के बाद स्पेसिंग के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी 32-33 ईयर्स ऑफ एज में, अब नेक्स्ट बेबी हम नहीं चाहते 5-6 साल के लिए, बट हमें पता है कि उस टाइम चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाएंगे, तो कई बार स्पेसिंग के लिए भी एग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ तो हमने फायदे जाने, हमने कॉस्ट जानी, बट क्या इसका कोई नुकसान भी है? हाँ, नुकसान डेफिनेटली है कि एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, हम आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं इसके लिए, ये एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि अगर मैंने एम्ब्रियो फ्रीज कर लिया या एग फ्रीज कर लिए तो मुझे 100% गारंटी है कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यूजुअली हम कहते हैं कि एग या एम्ब्रियो आपको अर्ली एजेस में, अगर आप अर्ली 32-33 ईयर्स ऑफ एज में फ्रीज कराते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा है, ऑलमोस्ट 75-80% चांसेस सक्सेस रहते हैं कि जो एम्ब्रियोज हैं ये यूज हो जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी देंगे। कंपैरेटिवली आप लेटर एजेस में 35-36 में जब ये यूज करती हैं टेक्निक्स, तो चांसेस कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी दे कम होते जाते हैं। सेकेंडली, इसकी रिकरिंग कॉस्ट है, हर साल आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है एम्ब्रियोज को रखने के लिए। अगर आप छोटे टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप 30s और आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3-4 साल बाद ही 33-34 में प्लान कर रहे हैं, तो हम यूजुअली पेशेंट्स को कहते हैं कि आप नेचुरली ही कंसीव करने के चांसेस आपके अच्छे हैं, अनलेस आपकी कोई सर्जरी हुई है, अनलेस आपका पोर रिजर्व है और आपको पता है कि बाद में दिक्कत आ सकती है, तो अदरवाइज हम एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए नहीं बोलते हैं। तो हमने जाना कि अगर आप मैरिड कपल हैं, आप स्पेसिंग के लिए या बाद में बच्चा प्लान करने के लिए करना चाहते हैं, तो हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एग फ्रीजिंग। इट्स अ कॉस्टली टेक्निक, इट इन्वॉल्व्स आईवीएफ के थ्रू ही होता है, इसमें एक रिकरिंग कॉस्ट है, बट इसका बेनिफिट ये है कि लेटर एजेस में भी हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।